ज़मीन की लूट बढ़ी है, कि बलात्कार हो रहा बच्चे बच्चियों को, उसकी एफआईआर नहीं हो रही है, यहाँ के पुलिस प्रशासन उदंड है, यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है, नौकरशाह सरकार चला रही है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं मिल रही, अभी तक परिभाषित नहीं कर पाया कि किसको नौकरी दे। कि आज ये प्रेस वार्ता हम लोग रखे, ये भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले रखे हुए, और अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं झारखंड में, कि झारखंड में जितनी भी सरकारें आई आदिवासियत पे, जल जंगल ज़मीन पे और महिला हिंसा पे, उन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज ना तो हमारी ज़मीनें बच रही है, ना ही हम आदिवासियों की ज़मीन बच रही है, ना आदिवासी बच रहे हैं, और ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। आज रोड चलते महिलाओं के साथ गैंगरेप हो जा रहा है, छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सबसे खराब है। लोगों में प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। कल परसों जो इटकी में जो घटना घटी है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई है, बच्ची की स्थिति इतनी दयनीय है, रिम्स में भर्ती है वो बच्ची, और 7 तारीख की घटना होने के बाद भी 11 तारीख से वो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है स्थिति खराब होने के कारण, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं लिया जाता है। घर वाले जब एफआईआर करने जाते हैं उन्हें 2-3 दिन से दौड़ाया जाता है, ये लिख के लाइए, ये नहीं लिखे हैं, वो नहीं लिखे हैं, आप क्या देखे नहीं देखे, मतलब इतना गंदे तरीके से उनको सवाल किया जाता है। तो कैसा झारखंड है और कैसा यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसा सरकार है कि आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महिला आयोग तक का गठन नहीं हो पाया है। यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग सही से नहीं चल रहा है कि किस तरह की घटना अगर होती है तो बाल संरक्षण आयोग जो नाबालिग बच्चों के लिए लड़ती है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ महिला आयोग खड़ा होना चाहिए। और प्रशासनिक व्यवस्था के लचर होने के कारण आज किसी की ज़मीन लूटी जा रही है तो वो नहीं जा पा रहे। तो मैं कहना चाहूँगी कि भारत आदिवासी पार्टी को सभी झारखंडी इसे स्वीकार करें, समर्थन करें, और हम आदिवासियों की भी बात करेंगे, मूलवासियों की भी बात करेंगे, और यहाँ पर दोनों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जिस दिन अगर हम लोग आपके समर्थन से हमारे लोग अगर विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करेंगे और आदिवासियत को बचाने की बात करेंगे। मैं कहना चाहूँगी यहाँ शिक्षा का स्तर भी इतना गिरा हुआ है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन आज तक उन पर भाषा की पढ़ाई तक शुरू नहीं की गई। अब ये सर्वे दिखावा के लिए भी जो चुनाव आने वाले हैं तो दिखावा के लिए भाषा की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें भी हम लोग के साथ छल किया जा रहा है। छल इसलिए कहूँगी कि जब सर्वे हो रहा है स्कूल में तो वहाँ मुंडा और ओराव या हो संथाली जो भी हमारे जनजातीय बच्चे हैं उनको पूछा जा रहा है कि आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, और ये सभी जानते हैं कि हमारी भाषा अभी विलुप्त होने की कगार पर है। लोग अपने घरों में क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं, जैसे नागपुरी, सादरी, और उसी भाषा को सर्वे लिस्ट में चढ़ाया जा रहा है ताकि नागपुरी क्लास के टीचरों का वहाँ भर्ती किया जाएगा। तो फिर हमारा मुंडारी और कुड़ुक और वो संथाली भाषाएं तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर फिर से विचार करे और मुंडा जनजाति के बच्चों के लिए मुंडारी पढ़ाई की व्यवस्था कराए, उरांव जनजाति के लिए कुड़ुक पढ़ाई की व्यवस्था, इसी तरह जितने भी जनजाति हैं जो 9 जनजाति भाषा है उसको सभी स्कूलों में उसको लागू करें और सभी बच्चों को उसको पढ़ाई कराए, तभी हमारा भाषा सुरक्षित हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम भारत आदिवासी पार्टी अगर यहाँ पर सरकार में आई जनता के समर्थन से, झारखंड के समर्थन से, तो हम पहले झारखंडियों की बात करेंगे और आदिवासी हक अधिकार, मूलवासियों के हक अधिकार की बात करेंगे और उनका हक अधिकार हम हर हाल में दिलाएंगे। जैसे कि राजस्थान में अभी हमारे आदिवासी पार्टी के जो भी नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से अपने आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी झारखंड में यही काम करेंगे। लगातार देखा जा रहा है झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और हमारे बीच हमारे वरीय साथी और पाड़ा राजा संरक्षक और जगरी उराव जी जो हमारे पार्टी में भी समर्थित हैं, और बहन कुलदर सिंह मुंडा ये पार्टी के वरीय साथी हैं,
से लीला लग रहा है, बहुत साथी लोग आ रहे हैं। आज संवाददाता करने का विषय ये है कि आपको मालूम है कि सामाजिक संगठनों के द्वारा पहले हम लोग निर्णय लिए थे कि भारत आदिवासी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, और हम लोगों ने पार्टी में ज्वाइन किया, और उसके बाद पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रहा। और पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए अभी तक प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है, और उसी कड़ी में 21 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल घोष सहित केंद्रीय कमेटी के साथी 21 तारीख को आ रहे हैं, मतलब अर्थात 21 जुलाई को रांची पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी से भी मिलेंगे, और एक संगठन के निर्माण के लिए यहाँ पर पदाधिकारियों का घोषणा करेंगे। और आज आप देख रहे हैं वो झारखंड का जो हालात है, बार बार आप लोग भी पूछते हैं कि आपकी सरकार है, आपका जात का है, क्यों विकास नहीं हो रहा है। देखिए, कुर्सी किसी का जात का नहीं होता। लोकतंत्र में जब संघीय ढांचा बनाए देश में, तो सबका अधिकार होता है राजनीति करने का, उसकी विकास करने का। झारखंड में आदिवासी इसलिए करते हैं, मूलवासी इसलिए करते हैं कि सबसे बड़ा योगदान इन लोग का अलग राज्य के निर्माण में रहा। अलग राज्य होने के बाद 23 वर्षों में, ये बात बार बार हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पैमाना होता है रोजगार का सवाल। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी तक परिभाषित नहीं कर पाया कि इसको नौकरी दे। क्या बोलते हैं उसे, पीछे साइड से, बैक डोर से या नौकरियां दी जा रही हैं, खासकर बाहरियों को। यूपी, बिहार, चंदौली, भदौली, जौनपुर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। तो मेरा सवाल है कि नौकरी के साथ साथ जो कारोबार का अधिकार होना चाहिए, यहाँ की जो आदिवासी मूलवासियों को ठेका, पट्टा, टेंडर, सप्लाई का कारोबार, एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करके जो बोला गया था, हेमंत बाबू बोले थे कि हम 25 करोड़ का आदिवासी मूलवासियों का लोन देंगे, कारोबार में अधिकार देंगे। कहाँ गया उनका जुबान? पेशा कानून, हम लोग बार बार कहते हैं कि पेशा कानून कहाँ है उनका? पेशा कानून लागू नहीं हुआ यहाँ पर। और तो देख रहे हैं जमीन की लूट बढ़ी है। हाल में देखते हैं कि बलात्कार हो रहा बच्चे बच्चियों को, उसकी एफआईआर नहीं हो रही है। यहाँ के पुलिस प्रशासन उदंड है। यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है, नौकरशाह सरकार चला रही है। नौकरशाह जो कहेगा वो करेगा। कहने का मतलब है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो झारखंडी रहते हैं, आदिवासी मूलवासी रहते हैं, जो बाहर के लोग गीत निगाहें रखे हुए यहाँ पे धन पर, संपत्ति पर, नौकरी पर, हम चाहते हैं कि हूल दिवस का उस पर हम लोग संकल्प लिया था कि भ्रष्टाचारियों, चोर लुटेरे, बाहरियों, झारखंड छोड़ो, माटी छोड़ो। इसी कड़ी में हम पार्टी का निर्माण हम लोग किए। इस पार्टी देश लेवल पर चल रही है। हम लोग ये घोषणा भी करते हैं कि 9 अगस्त से हमारा सम्मेलन का शुरुआत मांडर विधान से होगा। उसके बाद 20 अगस्त को सिल्ली विधानसभा में पतराहातू के मैदान में हमारी सम्मेलन होगी, और 25 अगस्त को हमारा खिजरी विधानसभा हमारे वरीय साथी अजय कच्छप के नेतृत्व में होगा, और 30 तारीख को तमाड़ विधानसभा का दीवड़ी के मैदान में हम लोग सम्मेलन करेंगे। इस तरह प्रक्रिया शुरू हो रही है, और प्रयास करेंगे कि आधा विधानसभा, 80 में 40 विधानसभा हम लोग सितंबर की फर्स्ट वीक तक हम लोग सम्मेलन को पूरा करेंगे। और ये पूरी तरह से राजनीतिक सम्मेलन होगा, आदिवासियों के मूलवासी के अधिकार को लेकर होगा, क्योंकि झारखंड को एक चारागाह के रूप में बनाया गया है, और चारागाह में सबसे बड़ा दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा करके उसको यूपी, बिहार मुक्ति मोर्चा रख देना चाहिए।
क्योंकि झारखंड के आवाम को कोई संवेदना नहीं। दाढ़ी बढ़ाने से कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाता है। आपको काम करना होगा। आदिवासी डेली रोज पलायन कर रहे हैं। आप ट्रेन में जाकर देखिए कि रोज जो है रोजगार का अभाव में यहाँ के छात्र नौजवान सब बाहर जा रहे हैं। हाल में हमारी प्रतिनिधि जो बलात्कार हुआ था यहाँ पर रथ यात्रा में आ रही थी, उनकी एफआईआर नहीं करा था। यही प्रतिनिधि के रूप में रिम्स में डीएसपी के बाद एफआईआर करवाया गया। बताइए इतना दिन बाद होता है एफआईआर। बालों की धुलाई आप एक तरफ कहते हैं, अब वो आवाज़ देंगे बालू मिल का आ रहा है, बालू का दाम जो फान पर है और टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन चोरी चोरी अरबों रुपये कमा रहे हैं। यहाँ का डीसी कमा रहा है, एसपी कमा रहा है, यहाँ के थाना प्रभारी कमा रहा है। हम लोग बार बार लिखा पढ़ी करते हुए कहते हैं कि इसको बंद करो, नियम संगत करो, लेकिन कोई सूद देने वाला नहीं। इसी कड़ी में एकमात्र रास्ता है भारत आदिवासी पार्टी के रास्ते पर ही झारखंड विकास की ओर दौड़ेगा। और इसी कड़ी में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आने वाला समय हम समझते हैं कि तीसरा विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी उभरेगा। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकी बात हमारे मित्र बात रखेंगे। विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी झारखंड दखन से लगा रही। अगर सरकार में आप आते हैं, सत्ता में आप आते, जिन मुद्दों को लेकर के लगातार जंगल जमीन बचाने की बात करते, आखिर ऐसी क्या आपके पॉलिसी है जिसके आधार पर के जल जमीन आदिवासी की अस्मिता को सुरक्षित कर रहे हैं बचाने का काम करें? देखिए, यहाँ 81 विधानसभा में 81 विधायक और 28 आदिवासी विधायक भी हैं। गांडे क्षेत्र में एक आदिवासी बनी, कल्पना सोरेन भाभी जी बनी, और ज़्यादातर अब यहाँ पे आदिवासी मूलवासी की जमात है। और जीतेंगे तो कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे? एकमात्र विधायक यदि पार्लियामेंट होगा तो परिवर्तन कर सकता है। और हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा कि जिस दिन विधानसभा का सदन होगा, जिस दिन इसका कैबिनेट की बैठक होगी, विधानसभा की आवाज़ गूंजेगा और बाध्य करेंगे सदन को कि जो पॉलिसी छूटे हुए हैं 23 वर्षों में, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, आप कारोबार के अधिकार को लेकर के, 5वीं अनुसूची को लेकर के, जितने भी मुद्दे हैं उसको बाध्य करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। और इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं चाहता तो हम लोग विधानसभा का बायकॉट भी करने का हम लोग काम करेंगे, जन दबाव देने का काम करेंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत लोग यहाँ पे जो हेमंत बाबू जो चालाकी करते हैं, उनको लगता हुआ मैं बीजेपी जैसा बात करता हूँ। यदि वो चाहते तो इसको कैबिनेट में ला के स्थानीय नियोजन नीति को अध्यादेश ला करके नौकरी देते, लेकिन लोग क्या किए, बीजेपी के पाले में फेंक रहे हो कि भाई तुम समझो तुम्हारा केंद्र में सरकार है। भैया 23 वर्ष यहाँ के लोग पूरा भूखे नंगे हो रहा है, तड़प रहा नौकरी के लिए, लेकिन चिंतन नहीं। सवाल में इसलिए हेमंत बाबू कर रहे हैं वो सरकार में, और सरकार जो भी बनेगा उसके खिलाफ रहेंगे। यदि हम सरकार में आते हैं तो आज मैं बैठा हूँ धुमपुरिया में, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि हम लोग पार्लियामेंटेरियन के रूप में हम लोग विधानसभा में जा करके साबित करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा से इस्तीफा देने का भी लोग काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वार्डी के सामने आरोप लगाया, इसके पीछे का क्या नथिंग क्या है, या फिर एक सस्ती लोकप्रियता है जो आप इस तरह का आरोप? मैं सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सर्वे करा लें झारखंड के आदिवासी मूलवासी पर, आप स्वतंत्र हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार सही काम कर रही है? आज तक नौकरी कितने को दिया हो? ट्राइबल सब प्लान का आदिवासी का पैसा भैया आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। करोड़ रुपये लिफ्ट से जा रहा है, इसका कहीं नहीं कहीं आपका मैकेनिज्म फेल है। आप विकास के पैमाने पर आप काम नहीं कर रहे हैं। और हमें लगता है
कि हेमंत बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के लोग चलाक लोग हैं, राजनीति की इच्छा शक्ति नहीं है, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती है। इस बार वोट दो, अगली बार करेंगे, इस बार और वोट दो और करेंगे। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, विद्वान ने कहा है, जब रोटी एक साइड में पक रही है तो दूसरा पलट देना चाहिए। कहने का मतलब है सरकार यदि काम बढ़िया से नहीं कर रहा है तो उसको पलट देना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, विधायक मंत्री न होते सीएम नहीं होता। हम जनता की बात करेंगे, पूछेंगे कि 23 वर्ष में आपका क्या मिला आज तक। इसलिए सबसे बड़ा दोषी यहाँ की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसलिए है कि आपकी भारत यहाँ का अलग राष्ट्र निर्माण में जो हमारे दिशुम गुरु अभी भी आदर करते हैं, उसके पीछे अनेकों आदिवासी मोरवासी मर गए, इसका पता नहीं। उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। कब बनेगा? जब दिखो एक पार्टी राज आएगा तब उसी पेंशन मिलेगी क्या? ये सभी मुद्दों पर जो है सवाल खड़ा करता है। और एक बात जान लीजिए, कौन नहीं जानता है जी कि सरकार के पीछे कौन है, जमीन कौन लूट रहा है। यदि जांच हो जाए फिर से तो हमको लगता है कि हेमंत बाबू के इर्द गिर्द के लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं। हदू में, पुंदा में जांच करिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में जीतने आए हैं, आदिवासी मूलवासी का अधिकार देने के लिए आए हैं। कितनों भी बड़ा आदमी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और वोट भी मांगेंगे। देखिए, एक पार्टी तो हमारा सांपनाथ है, वो नागनाथ। तो वो भी सभी पार्टी ने स्थापित किया, बीजेपी भी किया, कांग्रेस भी किया, मुक्ति मोर्चा आगे से सब किया। लेकिन आदिवासी की बात करना इनका कोई हक नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरफ पेशाब करा दी, वहाँ मणिपुर में अब हमारे नंगा घुमा रहे हैं और झारखंड में आदिवासी की बात करने आए। लेकिन ये दोनों पार्टियां पॉलिसी पर चल पड़े, आदिवासी पॉलिसी पर कभी आगे बाहर बढ़ेंगी। आप 2017 में देख लीजिए, आप लैंड बैंक बना लिए और CNT एक्ट कानून का संशोधन करने का प्रयास कर रहे थे। CNT की धारा 21 और SPT की धारा 13, जो हमारा एग्रीकल्चर जो जमीन था उसको सामान्य बनाने के लिए कर रहे थे ताकि कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ जो भी पार्टियां चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन का समय समाप्त हो गया, 2-3 महीने में चुनाव है। अब भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र पार्टी रह जाएगी जो मील का पत्थर साबित होगा और झारखंड की जनता हमें विश्वास करेगा, विश्वास से समझना पड़ेगा। ऐसे में हत्यान आर्य 1929 की बात लगातार बनवाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के क्या स्टाइल वहाँ विधानसभा में? देखिए, हर आदिवासी का स्टैंड होगा कि ज़्यादातर सीट पर हम लोग लड़े और लड़ हम अपना पहचान बनाएं। क्योंकि हमें नई पार्टी, मैं बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से देश के आदिवासी राजनीतिक मुद्दे पर एक हो रहे हैं, राजस्थान में वहाँ 6 महीने की पार्टी सब आदिवासी एक हो गए, बीजेपी कांग्रेस पीछे हो गई और 3 सीट जीत गया और 1 सांसद भी जीत गया। मध्य प्रदेश में 1 सीट जीता है। तो हम यहाँ की जो जनभावना है, हमारे जन मुद्दे हैं आदिवासी मूलवासियों का, उस मुद्दे पर जनता के पीछे ले जाएंगे और जनता के विश्वास प्राप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मूल्यों की राजनीति करेंगे। आज तक झारखंड में मूल्यों की राजनीति नहीं हुई, दलालों की राजनीति। आप जाइए DSP साहब से पूछिए, SP साहब से पूछिए कि कोयला खदान में जाने के लिए कितना आपको पैसा लिया जाता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ जो राजनीति पूंजीपतियों को चखा हुआ है, पूंजीपति बोलेगा वही करें। इसलिए पूंजीपति का विरोध करते हैं और आदिवासी मूलवासियों का जो सिद्धांत है उसी के आधार पर इस पार्टी को जनता के बीच हम लोग ले जाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग लड़ने का काम। तो आज भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में हम लोग जो भी चुनाव को लेकर 2024 विधानसभा, हर एक विधानसभा बैच
प्रोग्राम कराने या करने का निर्णय ले रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने जनता से कहना चाह रहे हैं, उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे झारखंड राज्य को बचाना है, हमारे भारत देश को फिर एक नया उजाला देना है, तो सभी आदिवासी को एक होने की ज़रूरत है और उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जो हम लोगों को जुमला देने का काम कर रहा है, ठगने का काम कर रहा है। सभी पार्टियां को समझने की ज़रूरत है। और आज हम लोग पूरे जितने भी पाढ़ा समाज के लोग, ग्राम सभा के लोग भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि आज तक जितनी भी पार्टियां आई, हमारे ग्राम सभा, हमारे पाढ़ा व्यवस्था, हमारे पारंपरिक व्यवस्था, हमारे जल जंगल जमीन, इन सभी चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं किया। लेकिन आज पूरे भारत देश में पहला ऐसी पार्टी है जो भारत आदिवासी पार्टी, जो जल जंगल जमीन से लेकर ग्राम सभा, हमारे पारंपरिक व्यवस्था, पाढ़ा व्यवस्था की बात करती है। और हम आदिवासी को बताना चाहते हैं कि हम तभी बचेंगे जब हमारा जल जंगल जमीन बचेगा। हम तभी बचेंगे कि हमारा पारंपरिक व्यवस्था बचे हुए रहेंगे। हम तभी बचेंगे कि मेरा ग्राम सभा मजबूत होगा, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज को इतनी बड़ी जो शक्तियाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है, इस शक्ति को सभी पार्टी के नेतागण मिसयूज किए हैं, अपने लिए यूज किए हैं, परिवार के लिए यूज किए हैं, कभी आम जनता और एक आदिवासी परिवार के लिए नहीं किए। इसलिए हम सारी चीज़ों को देखने के बाद हम भी अपना राजनीतिक कैरियर में हमारा आदिवासी समाज को बचाने का एक रास्ता, विकल्प ढूंढने का प्रयास किए। और आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं और हमारे जनता को बताना चाहते हैं कि हम अगर आदिवासियत का बात करते हैं तो हमारे लिए जो पार्टी बात करती है उस पार्टी को हमें सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। सभी संगठन, जितने भी हमारे छोटे मोटे आदिवासी समाज में संगठन चला रहे हैं, सभी को एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ने का ज़रूरत है, जो जिसे हम लोग आदिवासियत की लड़ाई कहते हैं। आज हम लोग इतने दिनों से देखते देखते आ रहे हैं, 23 वर्ष 24 वर्ष हो गए हैं झारखंड अलग राज्य बने। सभी ने चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आते हैं, सभी पार्टी आदिवासी की बात करती है, पर आज एक भी आदिवासी समाज स्टैंड नहीं हो पाया। इससे पता चलता है कि हमारे जितने भी हमारे यहाँ पार्टियाँ आ रही है, सभी हम लोगों को धोखा देने के लिए आई है। अब हम एक विश्वास के साथ जो हमारे लिए बात रखते हैं, हमारे लिए सोचते हैं और हमारे विचारों से विचार मिलते हैं, वैसे पार्टी हमारा भारत आदिवासी पार्टी आए हैं। इसलिए हम लोग आप अपने मन में
एक संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ चलेंगे और सभी आदिवासी भाई बहन माता पिता सभी शिक्षा से लेकर हमारे गांव के अखाड़ा व्यवस्था तक सभी को हम लोग आदिवासी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और एक लड़ाई लड़ेंगे जो कि आदिवासी का लड़ाई कहते हैं।